टू माय चैनल। आज हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम आर ओ की 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका जो 60 नंबर का हिंदी है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि नैसर्गिक का विपरीतार्थ क्या। विपरीतार्थ का मतलब विलोम क्या है। तो नैसर्गिक, यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होती है ना, हमें पता ही नहीं होता नैसर्गिक मतलब होता है कुछ नैसर्गिक चाहे प्राकृतिक, बात एक ही है। ठीक है, तो प्राकृतिक का विलोम क्या होगा, कृत्रिम। तो इसका डी विलोम हो जाता। तो नैसर्गिक और प्राकृतिक बात एक ही होती है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें दिया गया है, फिर बाकी आप देख सकते हैं कि शब्द और अन्य जो विलोम है मैं पहले ही आपसे करूँ। अब तक हम जितने भी हिंदी के करेंगे तो आप अपनी जैसे 6 टॉपिक हैं हमारे, 6 में से 2 आप अपना निकाल दीजिए। जैसे 6 टॉपिक हैं हमारे, 6 टॉपिक हैं। 6 में से जो हमें याद कर रहे हैं, जैसे विलोम हो गया, वन वर्ड हो गया आपका, मतलब एक शब्द जो होता है, ठीक है, वन वर्ड। और वर्तनी हो गई, वर्तनी और वाक शुद्धि, तत्सम। ठीक है, उसके बाद आपका पर्यायवाची। ठीक है, और एक आपका है विशेषण वाला पोर्शन। तो जो दिमाग में बिठा, विलोम, वन वर्ड, विलोम हो गया आपका, वन वर्ड हो गया, और आपके तत्सम हो गया, और आपका पर्यायवाची हो गया। ये तो आपको रट्टा ही मारना है। ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। वर्तनी जो हो गई, ये वर्तनी और विशेषण ये आपको समझने पड़ेंगे। तो अपनी एक कॉपी में, एक कोई नई कॉपी बनाइएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, पहले से कंफर्म हो जाओ कि इतना ही पढ़ना है। अपनी एक नई कॉपी में आप क्या करेंगे, 4 भागों में अपनी कॉपी बांट लेंगे। मतलब ऐसे करके 4 में बांटे। 4 का मतलब ये मान लीजिए 20 पीस आपने इसके एक कॉपी में 4 भाग करने हैं। ठीक है, मोटी सी थोड़ी सी लीजिएगा। तो अब उसमें आप क्या करना, जैसे मान लो अब ये विलोम आया तो विलोम का बस वही लिख लिया कि ये नैसर्गिक, जहाँ कन्फ्यूज हो रहा है नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, बस अब यहाँ कर लोगे प्राकृतिक का मतलब कृत्रिम, तो ये विलोम शब्द हो जाए। वही इनमें से जैसे बाकी का है, अनुर्वर का उर्वर होगा, आविर्भाव का तिरोभाव होगा, वृष्टि का अनावृष्टि होगा, सकाम का निष्काम होगा। अब इनमें से आपको जो ना आता हो उसको अपनी कॉपी पे लिखिए। बस ऐसे आपके क्या हुआ, अब तक के जितने भी आए विलोम होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उधर हम पीसेस के भी उठा लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एक ही कॉपी में आपको बना लेने हैं, चारों पार्ट कर लेने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। इतना निश्चिंत रहिएगा, जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जैसे जीएस में नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही हिंदी में हो जाएगा। आशा करती हूँ समझ में आया होगा, और अगर ये भी ना समझ में आया तो फिर स्थिति खराब है आपकी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है। अब वर्तनी वाला एक पोर्शन बना लीजिए। अब वर्तनी में आपको पता होना चाहिए कौन सी शुद्ध है। तो आपको पता होना चाहिए आधिकारिक होता है, आधिकारिक होता है, तो ये वाला आधिकारिक कुछ नहीं होता, आधि होता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, अब जो नहीं आता है जिसको, वो लिख लेगा अपनी कॉपी में, बात खत्म। ऐसे जो कवि तत्काल कविता करता है, तो जो कवि तत्काल कविता करता है उसे आशु कवि कहते हैं। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे समीक्षक कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो किसी की ओर हो तो उसे कहते हैं प्रतिनिधि, ठीक है, नहीं हमारी तरफ से आए हुए हैं, हमारी ओर से आए हुए हैं, तो ये हमारे प्रतिनिधि हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची का, देखिए पर्यायवाची जितने भी प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे इन्हीं से आएगा। तो इसमें क्या है, जैसे वसुधा मतलब आपको पता ही है धरती होती है, तो वसुधा का यहाँ जो पर्यायवाची होगा विपुला, विपुला होगा। तो अब याद रखिए, आप डायरेक्ट वसुधा लिखिए, वसुधा के सारे पर्यायवाची लिखिए, भू लिख लीजिए, जो ना आते हो वो लिखिएगा। अब नहीं कि आप धरती भी लिख रहे हो फिर आपको भू भी लिख रहे हो, जो नहीं आते हुए हैं वो लिखने हैं। जैसे भू आता हो तो ठीक है, नहीं मतलब जैसे इला नहीं आता होगा, है ना, वसुंधरा तो पता ही है, तो वसुधा का वसुंधरा होगा, धरणी, जो नहीं आते हैं वही लिखिए। ऐसे एक बहुत कंप्लीट नोट बनेगा, बहुत परफेक्ट नोट बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है करपट का तद्भव क्या है। तो करपट मतलब कपड़ा होता है, तो इसका कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, तत्सम वही जानते हैं, तत्सम मतलब संस्कृत शब्द और तद्भव मतलब हिंदी। खेलना शब्द से बना विशेषण क्या होगा। खेलना जो है इस शब्द से जो बना विशेषण होगा वो खिलाड़ी होगा। खिलाड़ी एक तरीके से विशेषण हो गया। ठीक है, उसके बाद विशेषण तो पता ही है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पे खेलना का विशेषण हो जाएगा खिलाड़ी। चंद्रहास का पर्यायवाची, अब चंद्रहास के सारे लिख लो। चंद्रहास मतलब होता है तलवार,
तो अब तलवार के सारे पर्यायवाची एक तरफ लिख लो, तलवार लिखा, उसके बाद जो नहीं आते हों आपको, जैसे करवाल होता है, खड़ग होता है, अशी होता है, कटार होता है, कृपाण होता है, जो नहीं आते हैं वो लिख लो, जो आते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तलवार और तीर के थोड़े मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो जस्ट नीचे तीर के दिए गए हैं, तीर के लिख लो। आशु होता है, इशु होता है, नाराज होता है, सर होता है, शायक होता है, बाण पतई है तो उसको छोड़ देना। ऐसे ही भाला का वर्षा, कुंत और शलाका, तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ही नोट्स बनते हैं, इतना नोट्स बना लीजिए, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरिट 122 गई थी जर्नल की, शायद 122, हम कहते हैं 125 मान लीजिए। आप सामान्य से स्कोर देखो कि भाई 140 ये है जीएस और हमारी 60 नंबर की हिंदी है, हमें 80 इसमें से ही करना है और इसमें हम 55, 8 5 13, तब भी हमारा हम इतना करते हैं तो 135 हो रहा है, तो क्यों हर किसी भी कैटेगरी में हो जाएगा आराम से। तो सोचो 140 में से मात्र 80 से ही करना और 60 में से 55 से ही करना है, ठीक है। हम कहते हैं 50 रह जाते तो 130 हो जाएगा, लेकिन अब इससे कम ना पहुँचना, ठीक है। ये एक मोटिवेशन है कि चलिए आपको 140 में से बहुत ज़्यादा इसको, क्योंकि आरओ का जीएस बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन हाँ अगर आप जैसे पढ़ेंगे जैसे बता रही हूँ, या आप प्रीवियस ईयर ही कर लेंगे ईमानदारी से, तो 80 तो आराम से आ जाएंगे। करंट को जो है करंट में कराऊंगी, जल्दी ही कराऊंगी, उससे बाहर करंट नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। 60 मैं बार बार कह रही हूँ, कम पढ़िए, बहुत सारे एग्जाम मतलब निकलते रहते हैं, आपको मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, लेकिन रिवीजन बहुत करना है एक ही चीज़ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बार बार बता देती हूँ ताकि आप भटके ना। इसमें से पूछा गया है आपसे, अच्छा ये हो गया, उससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है, तो भैया अचार कोई विशेषण नहीं है। अचार मतलब कि अचार हम जो खाते हैं वही है, ठीक है, कोई विशेषण नहीं है। बाकी के अकूत, अकर्ण, अचंड ये सब आपके विशेषण हैं, ठीक है। विशेषण का मतलब वही है जो विशेषता बताते हैं, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष हो जाता है। विशेषण के 4 भाग होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, परिणाम और संख्या। एक दिन हम विशेषण को, मैं अपने नोट से इसको डिस्कस कर दूंगी, अभी तो हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। 100 गुना, गुना मतलब आवृत्ति, कहते हैं 10 गुना 20 गुना, तो आवृत्ति मतलब एक एक बार, तो 100 गुना आवृत्ति होगा, ठीक है। गणना हम करते हैं तो जैसे हम गणना कर रहे होते हैं 1 2 क्रम, पहला दूसरा तीसरा, ये क्रम ही तो होता है। किस क्रम में है, चौथे क्रम पे है, तो पहला दूसरा तीसरा। गणना ऐसे ही करते हैं, कहते कोई आपसे कि गणना करके लाइए कितने विद्यार्थी हैं, कितने आम है गणना, तो आप ऐसे ही तो करेंगे 1 2 3, तो ये गणना हो गई। क्रम, किस क्रम पे नंबर पे, तो आप कहेंगे मान लीजिए 10 स्टूडेंट में पूछा है आपका कौन सा क्रम है, तो आप ये कहेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब मेरा चौथा क्रम है, तो इस तरीके से क्रम हो गया, ठीक है। और गुना उना जो होता है वो आवृत्ति होता है, ये ध्यान रखिएगा। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है, जो बहुत कुछ जानता है वो बहुवज्ञ होता है, ध्यान रखिएगा। जो सबको समान भाव से देखता है समदर्शी होता है, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है केवल अक्षरों को, तो वो साक्षर होता है। जो आप से उत्पन्न हो, मतलब स्वयं से उत्पन्न हो, उसको स्वयंभू कहते हैं। जो सब काम अपने भरोसे करता है स्वावलंबी, ठीक है, तो स्वावलंबी बनिए आप भी। नेक्स्ट, इनमें से प्रथम का उपयुक्त, प्रथम मतलब फर्स्ट, फर्स्ट का क्या होगा, लास्ट मतलब अंतिम, ठीक है। जैसे प्रधान का गौड़ हो जाएगा विलोम, प्रथम का अंतिम हो जाएगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रवर का अप्रवर, जो ना आते हो वो लिख लीजिएगा। कंप्लीट और परफेक्ट नोट बनेगा फिर एक दिन। निम्नलिखित में से वाक्य जो शुद्ध है वो आपको बताना है। उसने मुक्त कंठ, मुक्त कंठ से नहीं होना चाहिए, मुक्त कंठ होना चाहिए, तो से नहीं होगा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो सी, ठीक है, ये वाला सही होगा। समस्त प्राणी मात्र का, अरे प्राणी मात्र का समस्त का कल्याण पूरी थोड़ी नहीं होती है, प्राणी मात्र का कल्याण, प्राणी मात्र में ही सब आ गए, तो ये समस्त कट जाएगा। उसके बाद आपकी आयु, जब 40 वर्ष होते तो आयु नहीं, वो अवस्था दिखाता है। आयु में आपका पूरा जीवन काल दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ जब भी आपको अपनी एज बतानी हो तो वो अवस्था होगी, और जब आपको पूरा अपना जीवन चरित्र बताना हो, ठीक है, तो जैसे मान लो कोई मर गया तो उनकी बहुत अच्छी आयु रही, मतलब उन्होंने आपने पूरा जीवन चरित्र बता दिया उनका, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होता है उसको रिक्त कहते हैं। जो हम किसी के पास रखते हैं वो धरोधर होती है। उत्तराधिकृत मतलब हमने किसी को अपने उत्तराधिकार के लिए कर दिया हो उसको, तो वो उत्तराधिकृत होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चोर का पर्यायवाची, अब चोर का पर्यायवाची लिख लेना। चोर का पर्यायवाची होता है चोर, मतलब खनक होता है, तो इसमें तो आंसर है खनक हो गया। दस्यु तो करील हो गए। रचनीचर मतलब रात में ही ये चोर आते हैं।
खनक, ये कोई खनक नहीं करते चोर, है ना, इसको ऐसे याद करो। जब चोर आता है तो कोई खनक खनक नहीं, खनक करेंगे तो जान नहीं जाएंगे सब, तो खनक हो गया। फिर रात में आते हैं रजनीचर, हमेशा रात में ही चल के। उसके बाद मोसक, चूहे की तरह धीरे धीरे आते हैं मोसक। तस्कर का मतलब ही होता है चोर, हम तस्कर नहीं तस्करी पढ़ते हैं। उसके बाद कुंभिल और कम्भिज, ये दो याद कर लीजिएगा, कुंभल और कम्भिज। उसके बाद उदक, उदक मतलब होता है पानी, पानी, नीर, सलिल, ये सब आपको आते होंगे। अम्बु, तोय, पेय, अमृत, सारंग, जो नहीं आते हो उदक, उदक मतलब पानी होता है, सारंग मतलब पानी होता है। धूसर, धूसर का मतलब गधा, तो गधे के पर्यायवाची सब होंगे धूसर, खर, गर्धव, वैशाखा नंदन, रासव, चक्रीवान, गधा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इन्हीं में से फंस जाएगा कोई। पांडु शब्द के विशेषण की दृष्टि से है, पांडु जो है वो आपका विशेषण भी है और विशेष भी है। पांडु है तो मान लीजिए विशेषण हो गया, और विशेष से ये जैसे पांडु विशेष हो जाएगा, ठीक है, और किसी के आगे लग जाएगा तो ये विशेषण पांडुलिपि हो गई, तो वो फिर वो विशेषण वो लग जाएगा, यहाँ विशेषण हो जाएगा। तो पांडु जो शब्द है वो विशेषण और विशेष से दोनों है। ठीक, कौन सी वर्तनी शुद्ध है बतानी है, तो आपको पता है इसमें जो शुद्ध वर्तनी है कवियत्री है। नुपुर ऐसे नहीं लिखा जाता है, दिख ही रहा आपको, नूपुर होता है, नुपुर नहीं होता, नूपुर होता है। ठीक है, ना पे बड़े ऊ की मात्रा होती है, नूपुर। स्मरण आपको पता है, सामने लिखा हुआ है। परिस्थिति ऐसे लिखते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, ती जो है इसमें बड़ी लगी है, इसमें छोटी लगेगी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो परीक्षा आपको पता होगा, परीक्षा है। पच्युत कैसे लिखते हैं, प्रत्युत, ये प्रत्युत होता है, विसर्ग नहीं लगता है। भाग्यवान में विसर्ग लगता है, विधिवत में विसर्ग लगता है, श्रीमान में विसर्ग लगता है। ठीक है, तो प्रत्युत में विसर्ग लेगा इसलिए अशुद्ध है ये, और इन सब में विसर्ग नहीं लगा इसलिए अशुद्ध हो गया, जबकि इनमें विसर्ग लगता है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है, जो बिना पलक झपकाए होता है। ठीक है, तर्क के द्वारा जो सम्मत हो, मतलब तर्क के साथ हम जिसको लेके चलते हैं, सम्मत होता है उसके साथ, तो उसको तर्क सम्मत कहते हैं। जिससे जीता ना जा सके, अजय, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्ति का है आपका विरक्ति हो जाएगा। आसक्ति का अनासक्ति, प्रकृति का विकृति, अनेकता का एकता, अपकार का उपकार। ठीक है, जो ना आता हो वो लिख लो और परफेक्ट नोट बना लो। इनमें से आपको शुद्ध बताना है कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। विना मैं अनेकों, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, तो इसलिए गलत हो गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, भाई इस हीरे का मूल्य नापा नहीं, आका होगा, कोई माप तोल वाली तो चीज़ है नहीं, तो ये गलत हो गया। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो बिल्कुल सही, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। आप केवल इतना ही, इतना होगा, इसमें आप केवल और इतना एक साथ नहीं आते, तो आप एक नोट्स लिख लेंगे, भाई केवल और इतना एक साथ नहीं आते, एक साथ नहीं, तो एक ही है आपका वर्तनी का एक पॉइंट बन गया। ठीक है, तो आप इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है, आप इतना ही काम कर दीजिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ना रखता हो नास्तिक। ठीक है, आस्थावान जो आस्था रखने वाला हो, विश्वासी विश्वास करने योग्य, सत्याग्रह जो आग्रह सत्य का हो। ठीक है, नेक्स्ट, विशेष शब्द है, विशेष का शब्द आपको छांटना है, तो विशेष से मानस जो है वो विशेष है, जैसे मानस यहाँ पे विशेष है। विपन्न, विशिष्टवादी, ये सब आपके विशेषण हैं, विशेष नहीं है। ठीक है, मानस विशेष शब्द है, नाम है मानस, बाकी मन का भी मानस होता है। ठीक है, इसलिए ये विशेष हो जाएगा। अनुग्रह का, अनुग्रह का आपको इसका है, अनुग्रह का उपयुक्त विलोम बताना है। अनुग्रह का विग्रह है, अनुग्रह का विग्रह है। उसके बाद आग्रह का अनाग्रह है, और परिग्रह का अपरिग्रह है, संग्रह का विग्रह है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। आपत्ति का विपत्ति, आपत्ति का विपत्ति नहीं होता, आपत्ति का संपत्ति होता है, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद अवकर्षण का अनावकर्षण, तो गलत है, अवकर्षण का वर्षण होगा। ठीक है, ये भी गलत है, तो अवकर्षण का अवर्षण होगा। यहाँ वर्षण है तो अना कैसे आ जाएगा। ठीक है, वर्षण का अवर्षण, गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, स्त्री का पुरुष हो जाएगा, गुण का अवगुण हो जाएगा, और आदृत और तिरस्कृत ये सब सुमेलित हैं। तो इसमें जो सुमेलित है वो है क्या है, आदृत। आदृत मतलब आदृत और तिरस्कृत मतलब सम्मान, और तिरस्कृत मतलब अपमान। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है,
तो हस्ती हाथी का तत्सम रूप है। हाथ का हस्त होता है, हार का हारी होता है, हंसी का हास्य होता है। लिख लेना ये जो ना आता हो। आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक का प्राचीन होगा। ठीक है, आधुनिक का आपका विलोम प्राचीन होगा और प्राचीन का विलोम नवीन होगा या अर्वाचीन होगा। ठीक है, वहीं समीचन का विलोम असमीचन होगा। समीचन दिया है ना, तो समीचन का असमीचन। अर्वाचीन जो होता है वो आपका प्राचीन का होता है। यहाँ आधुनिक का आपका होगा प्राचीन। जो युद्ध में स्थिर हो तो युधिष्ठिर हो जाएंगे। जो युद्ध में स्थिर होते हैं वो युधिष्ठिर हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो क्षमा ना किया अक्षम्य, जिसका जन्म पसीने से हुआ स्वेदज, जिसकी गर्दन सुंदर हो तो सुग्रीव। नेक्स्ट आगे जीव का पर्यायवाची, तो जीव के सारे पर्यायवाची लिख लो नीचे। रसना, उसके बाद अन्य है जीवा, रसज्ञा, रसिका, जवान। ठीक, और इसमें आप जीव का पर्यायवाची, जीव मतलब रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा, ये जीव का पर्याय, ये आपको देख के भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद ध्वनि का लिख लेना, नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। नाद और रव लिख लीजिएगा। वचन का आश्वासन दिया मैंने, वादा या प्रण, प्रतिज्ञा। ठीक, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें से काला शब्द क्या है? विशेषण बता रहा है, तो सीधी सी बात है विशेषण हो जाएगा। अच्छा, कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण है। इसमें विशेषण तो है पर कौन सा? विधेय विशेषण है। ठीक है, क्योंकि जब भी क्या होता है, जब भी विशेषण जो है, जब भी जो विशेषण नाउन के बाद लगेगा, मतलब सर्वनाम के बाद लगेगा, या जो नाउन है मतलब संज्ञा है उसके अगर बाद लगता है तो वो हमेशा विधेय होता है। इससे पहले लगेगा तो सामान्य विशेषण हो जाएगा, फिर आपका विशेष विशेषण कह सकते हैं उसे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ दिया गया है विधेय विशेषण जो होता है कि बीच आए या फिर सीधी सी बात कोई भी नाउन हो उसके बाद अगर उसके बारे में बता रहा है तो आपका विधेय हो जाएगा। और इसके अगर नॉर्मली पहले बता रहा है, जैसे सुंदर लड़की है तो पहले लगा हुआ है ना, तो ये सामान्य विशेष विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। में 10वां है, 10वां आपको मैंने अभी बताया क्रम, आपको यहाँ पे सीधे कोरोना व्यक्ति है तो 10वां उसने क्रम में ही बताया 10वां व्यक्ति होगा। आप जब गिनेंगे भी तो 10वां क्रम होगा। गणना आपको 1 2 3 आवृत्ति है ना, 10 आवृत्ति आपको गौना ओना करके जो होता है वो आवृत्ति होता है। समुदाय मतलब दोनों तीनों, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। गणना 1 2 3, क्रमवाचक पहला दूसरा तीसरा, आवृत्ति दूना तिगुना चौगुना, समुदाय दोनों तीनों चारों, प्रत्येक बोधक मतलब प्रत्येक, हरेक, दो दो, ये प्रत्येक बोधक। तो यही नोट्स बना लीजिए। तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? तिमिर मतलब होता है आपका अंधकार, तो तिमिर का पर्यायवाची होगा अंधकार। ठीक है, तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होता है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं अंधेरा, तमिश्र, तम, और रात्रि के जो पर्यायवाची हैं वो रात, निशा, विभावरी, निशीध, यामिनी, सरवरी। और सूर्य का पर्यायवाची सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर। सूर्य में जो ना आते हो केवल वो लिखिएगा अपने नोट्स में। प्रकाश का पर्यायवाची है प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी। ठीक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा अंधकार। हुतासन का पर्यायवाची अनल, हुतासन, पावक, ये सब अग्नि के हैं तो इसका अग्नि हो जाएगा। तो इसके आग, पावक, दहन और अनल। उसके बाद निर्धन का गरीब और विपन्न जान ही रहे होंगे। अखंड का पर्यायवाची होगा अक्षय, अक्षुण और अभंग। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा अग्नि बी। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध वर्तनी याज्ञवल्क्य की है। इसमें जो याज्ञवल्क्य जो है वो सही नहीं लिखा है। याज्ञवल्क्य में वल्क में का भी आएगा उसके बाद ही आएगा, जैसे ये लेके लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य होता है। सदृश सही लिखा हुआ है, हस्तक्षेप सही लिखा है, गृहिणी सही लिखा है। ठीक है, चौथा का तत्सम होगा, चौथा का तत्सम चतुर्थ होगा, चतुष्क, चतुष्पद। चौथा का होगा आपका चतुर्थ, चतुर्थ होगा चौथा का तत्सम, चतुर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट घोड़ा का तत्सम क्या होगा? घोड़ा का तत्सम आपको पता है घोटक होगा। और बाकी ये सब इसके पर्यायवाची हैं, तुरंग, अश्वबाजी, लेकिन इसमें तत्सम पूछा गया तो घोड़ा का घोटक होता है। आवर्तक का विलोम बताना है, आवर्तक का अनावर्तक होगा। ठीक है, बाकी प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत का अनावृत, प्रकर्ष का अपकर्ष, अज्ञ का विज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, तो भाई सीधी सी बात है, जो ज्ञाता होगा किसी विषय का तो विशेषज्ञ होगा। बिजली का पर्याय क्या होगा? बिजली का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, दामिनी होगा। तो दामिनी के अन्य जो हैं वो लिख लेना। बिजली के पर्यायवाची चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर आप लिखेंगे तो ये रात के आप लिख ही चुके हैं।
ठीक है। हाँ, आप बेटी के लिखिए लीजिएगा तन्या, मतलब यहाँ पे लिख लेना पुत्री के, पुत्री के आगे लिख लेना दोहिता, सुता, आत्मजा और तन्या। आत्मज, आत्मज होगा तो वो पुत्र हो जाएगा, जा हो जाएगा तो पुत्री हो जाएगा, ठीक है। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची आपका पार्वती का है। तो पार्वती के जितने भी हैं वो सारे याद कर लीजिए। पार्वती से गौरी, गिरिजा ये तो जान ही लेंगे। तो भवानी और रुद्राणी भी पार्वती के हैं, और अपर्णा, ठीक है। स्त्री के लिख लीजिएगा, स्त्री वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। नारी अबला तो पता ही होंगे, जो नहीं जैसे वनिता और कांता और रमणी नहीं पता वो लिख लीजिएगा। आराधना, प्रार्थना, पूजा अर्चना पता ही होगा। देवांगना, मेनका, देववाला, अप्सरा, जो इसमें ना पता हो वो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको बताना है चंचरिक शब्द का पर्यायवाची है। चंचरिक मतलब होता है आपका भ्रमर, ठीक है। चंचरिक शब्द का यहाँ पर्यायवाची है भ्रमर, और इसके आगे दिए गए हैं भ्रमर के बाकी के लिख लीजिएगा। भौरा होता है, लंपट होता है, मधुप होता है, कामुक होता है, अली होता है, अली एक दो बार आया है, और मधुप आया है, तो इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। षष्ठ, 6 पैर होते हैं तो षटपद होता है। मधुकर होता है क्योंकि वो मधुप और मधुकर शहद वाला। द्विरेफ होता है, ठीक है, लिख लीजिए। हवा के पता ही होंगे सारे, अनल, समीर, वायु, अनिल, समीर, वायु, बयार, पवन। मित्र के सखा, दोस्त, सहचर, सुहृदय, सुहृद और संगी। पुत्र का जरूर लिखिएगा, पूत, तनय, लता, आत्मज देखिए ये आया, लाल और छोरा, कुछ ही लिखने होंगे। गोधूम का तद्भव पूछा गया। गोधूम का तद्भव मतलब हिंदी क्या होगा, गेहूं। गोद का गोत्र होता है, गोद का क्रोध होता है, गोह का गोधा होता है, तो लिख लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो जो कोई है भाई अनिश्चित, हमें नहीं पता कौन आया हुआ है तो अनिश्चित हो जाएगा। कोई है ना, कोई हो गया, हमें नहीं पता है तो क्या है, कोई है, हमें नहीं पता, निश्चित नहीं है। निश्चित होता है जैसे राम आया है तो ये निश्चित हो जाता है। प्रश्नवाचक कौन आया है, ठीक है, ये सब हो जाएगा। गौरव का विपरीत क्या होगा, गौरव का विपरीत लाघव होगा, ठीक है। और वैभव का दैन्य होगा या दरिद्र होगा। पराभव का विभव होगा, विलोम। अमृत का विलोम, अमृत का विलोम आपको पता होगा, विष होगा। मधुर का कटु या कर्कश, पीयूष का विष होगा, पीयूष का भी विष होता है। सदाचार का विलोम क्या होगा, सदाचार का कदाचार होगा, सदाचार का कदाचार विलोम होगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ, आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, अन्याय का न्याय। निम्न में कौन सा तद्भव है, कौन सा तद्भव है। तद्भव मतलब समझ जाइए, तद्भव का ही मतलब होता है हिंदी। तो कौन सा हिंदी में है आपका, जो है गयंद, वानर और वा वाले जितने होते हैं वो संस्कृत होंगे। अंगी, अंगना, ठीक है, ये सब आपके तत्सम है। गयंद आपका जो है वो आपका तद्भव है। इसको हाथी, मतलब गयंद का अर्थ होता है गजेंद्र या हाथी होता है, और बाकी सब है वो सब तत्सम है। जैसे अंगना का तद्भव आंगन होगा, अंगी का क्या होगा, जैसे बानर का होगा बंदर होगा, ठीक है। ये सब जो तोला जा सके तो परिमय, जिसको तोला जा सके परिमय, ठीक है। अपरिमय जो तोला ना जा सके। अनुमय, अनुमान करने योग्य। विनियम मतलब किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु में, कहते हैं पुराने समय में विनियम होता था वस्तु विनिमय जो कहते थे, वस्तु विनिमय किया जाता, वस्तु एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। कम बोलने वाला, तो कम बोलेगा तो मितभाषी होगा। बहुभाषी, बहुत अधिक बोलने वाला। मृदुभाषी, मधुर बोलने वाला। निम्नलिखित में से तद्भव आपको बताना है। तद्भव शब्द है, ठीक है। तो जो बांझ है वो तद्भव है, मतलब हिंदी बांझ आपका तद्भव है, ठीक है। और ये जो है बलवान, चमचा, आसमान, ये सब आपके तत्सम हैं। नेक्स्ट, जिसकी आशा ना की गई हो तो आशा ना की हो अप्रत्याशित हो जाएगा। आशातीत, आशा से परे। आशान्वित, जो हमेशा आशा में रहता है, ठीक है। और आशा, उसके बाद शुद्ध वर्तनी बतानी है, इसमें तो आप कर ही लेंगे। शुद्ध वर्तनी अधीन होगी, ठीक है, ऑप्शन बी। इनमें बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। तद्भव आपको फिर इसमें बताना है। तद्भव दाढ़ी हो जाएगा। द्राक्षा, ये जो रा लग जाता है वो हमेशा तत्सम होते हैं, आधे अक्षर तत्सम होते हैं, ठीक है। तो ये दाढ़ी है वही हो जाएगा। दक्षिण का हमें पता है, दक्षिण का फिर हम जो रहता है वो आपका दक्षिण जो होता है वो तत्सम ही होता है, ठीक है। जो दाढ़ी है वो आपका तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम होता है द्रंट्रिका। द्रंट्रिका देखिए लिखा हुआ है द्रंट्रिका, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम फिर बताना है। देखिए तत्सम है ना, कुछ इनकी ट्रिक्स होती हैं। एक दिन मैं अपना नोट्स पढ़ूंगी तो वो ट्रिक्स लिख के आपको शेयर कर दूंगी,
ठीक है, अगर भूल जाऊँ तो आप लोग बता दीजिएगा। तो इसमें आपको तत्सम बताना है, तो यौवन, ठीक है, यौवन इसका जो है वो तत्सम होगा, बाकी सब आपके तद्भव हैं। जोगी का योगी हो जाएगा, जमाई, ठीक है, ये सब जोगी, जोबन, जमाई ये सब तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो भैया पृथ्वी का इसमें जो पर्यायवाची है वो अचल होगा, अचल। इला भी पृथ्वी होती है, इससे पहले हमने पढ़ा था, अचला, ठीक है। अवनी, जो अवनी, धरा, ये भू, ये सब पृथ्वी का पर्याय। अचल जो होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ये शब्द अचल जैसा मतलब अविचल, अटल, अडिग, ये सब है अचल के पर्यायवाची, वो आप देख के भी कर लेंगे। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदरी लड़की खुद नहीं होता, सुंदर लड़की होता है, तो यही अशुद्ध हो जाएगा। सुंदर लड़की सही है, सुंदर लड़के सही है, सुंदर लड़का सही है, तो अशुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम बताना है। तत्सम आपको बताना है पंक्ति, क्योंकि पंक्ति का जो तद्भव होता है वो पंगत होता है, पंगत, ठीक है, पंगत होता है। बाकी सब जो है वो आपके तत्सम है। पंख तत्सम है, पंद्रह तत्सम है, पंगत ये सब आपके तद्भव है। तो जो पंक्ति है वो आपका तत्सम है, बाकी पंख, पंगत और पंद्रह ये सब आपके तद्भव हैं। उसके बाद 57 शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो शुद्ध वर्तनी आपकी अनुकूल है, अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है, ठीक है। रचयिता ये तो गलत पता ही है, चिन्ह ना पहले नहीं आता, पहले हा आता है फिर ना आता है, ठीक है, ऐसे करके ये अनुकूल सही है। निम्नलिखित जो वाक्य शुद्ध है वो बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। देखते हैं आगे। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती नहीं है, पीते हैं, दो लोग हैं तो पीते होगा, तो ये गलत हो गया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, आपत्ति कोई प्रकट नहीं की जाती, तो आपत्ति की हो जाएगा। तमाम देश भर में, अब तमाम भी और देश भर में, तमाम कुछ शब्द नहीं होता, संपूर्ण देश भर में बात फैल गई, जैसे दिया गया है, संपूर्ण या पूरे देश में, ऐसे कुछ कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। जो आपका सही है वो आपका ए हो जाएगा कि उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी आपको पता है कौन सी पूजनीय होती है, ये गलत है। पूजनीय देखिए लिखा हुआ है, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। पैतृक नहीं होता, ये वाला पैतृक होता है। और इसमें जो सही है वो है प्रामाणिक, ये वाली सही वर्तनी है। जिसकी विशेषता बताई जाए, और भैया विशेष की विशेषता बताई जाती है, और जो विशेषण होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम की बताई जाती है विशेषता, उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन आपका हिंदी ये ख़त्म हो गया है। वही मैं बार बार कह रही हूँ कि नोट्स बना लीजिएगा अच्छे। इनसे प्रीवियस ईयर का आपने नोट्स बना लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 2-2 मिनट, 10-10, 5-5 मिनट में आप इसका डेली रिवीजन कर सकते हैं। और आपसे अगर इतना नहीं हो रहा है तो आप फिर तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, वही एक लास्ट बात कि भाई लाइक कर दिया करिए अगर कुछ अच्छा लगा करे, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।